Welcome to Webline. लूजिंगली कहता है कि निंगशी, तुमने सुयान को पास्ट की बातें याद क्यों दिलाई? तुम करना क्या चाहती थी? तो जियांग मुए कहता है कि ज़रूर निंगशी के पास कोई प्लान रहा होगा। तो निंगशी कहती है कि जियांग मुए, तुम तो काफ़ी इम्प्रूव्ड होने लगे हो, ये मेरा प्लान ही था। यह सुनकर लो तिंगशाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। निंगशी कहती है कि ये बात मैं जुलाव को बता देती हूँ। सामने से जुलाव चिल्ला रही थी कि ए निंगशी, तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, तुम गांव की गंवार लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि सुयान तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा? निंगशी कहती है कि देखो सुयान अभी तो वो कॉल ही कट कर देती है। लूजिंगली कहता है कि निंगशी, तुम तो काफ़ी बुरी हो। निंगशी कहती है कि क्या है इसमें बुरा? निंगशी ने जुलाव का कॉल रिकॉर्ड कर लिया था। वो कहती है कि मैं इसे सुयान को भेज देती हूँ। तो लूजिंगली कहता है कि ऐसी ट्रिक्स कभी मुझ पर ट्राई मत करना। निंगशी कहती है कि तुम्हारे भाई की वजह से मैं तुम पर ऐसी ट्रिक आजमा भी नहीं सकती। लूजिंगली कहता है कि वाह, मेरा भाई तो यूज़फुल है। तो निंगशी कहती है कि नॉनसेंस। फिर ये सारे लोग घर वापस आ जाते हैं। निंगशी अपने कमरे में थी, 3 बजे थे। वहाँ पर लू तिंगशाओ आता है। लू तिंगशाओ सीधा निंगशी की गोद में जाकर सो जाता है। निंगशी कहती है कि क्या लू तिंगशाओ अभी भी स्लीप वॉकिंग यानी कि नींद में चलने की उसे बीमारी है, तो वो ऐसे ही आ गया है? निंगशी लू तिंगशाओ को साइड में सुलाती है एंड उसे सोते हुए देखने लगती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है एंड वो कहती है कि निंगशी रुक जाओ, पर वो सीधा उसे होठ पर किस कर देती है। एंड हमें पता लगता है कि लू तिंगशाओ, जो कि सोने का बस नाटक ही कर रहा था, वो कुछ भी नहीं करता। वो इसी तरह से निंगशी की किस को एंजॉय कर रहा था। निंगशी कहती है कि अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। इतना कहते ही वो तो सो जाती है। उसके सो जाने के बाद लू तिंगशाओ उठता है। वो कहता है कि निंगशी, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इतना कहते ही वो उसे किस करता है एंड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी लोग एक पिकनिक पर आए थे क्योंकि इन सभी की आज छुट्टी थी। जियांग मुए भी वहाँ पर आया था। निंगशी अभी बारबेक्यू बना रही थी तो जियांग मुए निंगशी के साथ एक फ़ोटो लेता है एंड उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। वो कहता है कि लू तिंगशाओ, अब चलने की बारी तुम्हारी है। निंगशी वहाँ से कॉल आने की वजह से चली जाती है। तो जब वो वापस आती है तो वो कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे ज़रूर कुछ बुरा ही कर रहे थे ना जियांग मुए? तो जियांग मुए कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। फिर वो उसे पूछता है कि वैसे तुम्हें किसका कॉल आया था? तो निंगशी कहती है कि मेरी मैनेजर लिन का कॉल आया था। तो वो कहता है कि क्या लिन? निंगशी उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाती है। वो कहती है कि जियांग मुए, लिन क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने सही कहा, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ही है। जियांग मुए कहता है कि बकवास करना बंद करो और हाँ, लू तिंगशाओ से थोड़ा बचकर रहना। निंगशी लू तिंगशाओ की तारीफ़ करने लगती है कि मेरे बॉस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उसने सब कुछ मेरे लिए अरेंज कर दिया। तो जियांग मुए कहता है कि निंगशी, अब तुम कुछ ओवर ही हो रही हो। निंगशी जियांग मुए से पूछती है कि वैसे लिन और तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ था? तो जियांग मुए कहता है कि मेरे बारे में गॉसिप्स करना बंद करो और थोड़ा अपने बारे में ख्याल रखो। तुम्हें नहीं पता है कि तुम जिस मूवी में काम करने वाली हो उसमें लू ग्रुप और निंग ग्रुप दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट किया है? निंगशी कहती है कि उसके बाद तो मैं बुरा फंसने वाली हूँ। जियांग मुए कहता है कि हाँ, सही कहा। निंगशी लिटिल ट्रेजर को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहाँ पर अचानक से ही जुलाव टपक पड़ती है। वो कहती है कि दीदी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। निंगशी कहती है कि तुम यहाँ से निकलो। तो वो कहती है कि मुझे पछतावा है कि मैंने आपके साथ कितना बुरा किया। जुलाव के साथ सुयान भी आया था। वो सुयान को देखकर कहती है कि देखो ना, निंगशी मुझे माफ़ नहीं कर रही है। जुलाव सुयान के साथ चिपक जाती है और अपने मन में सोचती है कि है निंगशी, अब तो तुम बुरी फंसने वाली हो सुयान के सामने। निंगशी कहती है कि चलो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। यह सुनकर जुलाव तो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या कहा? सुयान कहता है कि जुलाव, तुम्हें अब शांति मिल गई ना, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो चलो यहाँ से। लिटिल ट्रेजर तभी ही बाहर आता है तो निंगशी उसको लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसको देखकर जुलाव कहती है कि दीदी के पास ये बच्चा किसका है? ज़रूर उस बूढ़े रिच मैन का ही ये लड़का होगा। उन दोनों को ये निंगशी संभाल रही है। सुयान कहता है कि जुलाव, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये बच्चा शाओशी के फ्रेंड का लड़का है। तो जुलाव कहती है कि वो चीट कर रही है, उसने हमसे झूठ बोला है। देख लेना, ये बच्चा उस बूढ़े रिच मैन का ही होगा। मैंने तो ये भी देखा था कि निंगशी के पास ब्लैक कार्ड है। मुझे ज़रूर लगता है कि वो किसी बूढ़े आदमी के साथ सेट हो गई है। तो सुयान कहता है कि तुम निंगशी की इंसल्ट कर रही हो। निंगशी की इंसल्ट मतलब कि मेरी इंसल्ट।
इतना कहते ही सुयान तो वहाँ से चला जाता है। सुयान के जाने के बाद ये डायन अपना असली रूप दिखाती है। निंगशी और लिटिल ट्रेजर को लेने के लिए खुद लू तिंगशाओ आया था। वो दोनों ही चुप थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था। तो ड्राइवर जानबूझकर गाड़ी इस तरह से चलाता है जिसके कारण निंगशी लू तिंगशाओ के ऊपर ही गिरती है। ऐसा 2-3 बार हो जाता है। तो ड्राइवर कहता है कि माफ़ करना सर। तो लू तिंगशाओ कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक से ड्राइव करो, पर अपने मन में सोचता है कि घर चलो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ। आगे हम देखते हैं कि निंगशी अभी घर पर थी। लू तिंगशाओ से मिलने के लिए आता है। वो उसके करीब जाकर कहता है कि निंगशी, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद किया। निंगशी कहती है कि पर 2 दिन तो हुए थे। लू तिंगशाओ उसके गले लग जाता है। तो निंगशी अपने मन में सोचती है कि ये पक्का पागल ही हो गया है। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। माफ़ कर देना, मुझे सर्दी हो गई है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।